हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और अगर आप अच्छे नहीं हो तो मैं दुआ करता हूं कि आप बहुत जल्दी अच्छे हो जाएं। तो चलिए चलते हैं अपने पार्ट 2 के ऊपर। चैप्टर 7 चल रहा है इस टाइम। चैप्टर 7 चल रहा है कि हाई लेवल क्वालिटी प्रोडक्ट ब्रोशर और स्पेसिफिकेशन हम किस तरीके से एक ब्रोशर में उतारें। इसमें चैप्टर 7 में आपने सीखा कि भाई ब्रोशर की जो रिक्वायरमेंट होती है बनाने की, उसका जो बनाने का जो पर्पज़ होता है वो क्या होता है, क्यों इसको बनाना चाहिए, और इसमें क्या क्या स्पेसिफिकेशन, क्या क्या बेनिफिट्स, क्या किन किन पॉइंट्स का ध्यान रखना चाहिए इसको बनाते टाइम। तो अभी आपने पार्ट 1 देख चुके हो आप, अब ये पार्ट 2 है। तो पार्ट 2 में आप सीखने वाले हो यहाँ पे हाउ टू क्रिएट ए हाई लेवल प्रोडक्ट ब्रोशर, जो कि आपने पार्ट 1 में कंप्लीट किया। अब हम चलते हैं तीसरे पेज पे। तीसरा पेज में जो आपको चीज़ें मिलेगी वो मिलेगी फर्स्ट पेज ऑफ ब्रोशर। जो आपका ब्रोशर हो, आपका जो ब्रोशर होगा उसमें प्रोडक्ट कोई भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि भाई एक प्रोडक्ट का ब्रोशर ही सभी प्रोडक्ट में काम कर जाएगा। तो हर प्रोडक्ट का ब्रोशर, हर प्रोडक्ट के बेनिफिट्स, हर प्रोडक्ट के फीचर, हर प्रोडक्ट के फंक्शन अलग अलग होते हैं। तो ये पर्टिकुलर एक ही प्रोडक्ट का होता है, ठीक है। और उसी प्रोडक्ट के बेनिफिट्स, उसी प्रोडक्ट की जो फंक्शन होते हैं, जो भी चीज़ें उसमें बेनिफिशरी होती है आपके क्लाइंट्स के लिए, आपके कस्टमर के लिए, तो आप पर्टिकुलर उसी को ध्यान में रखते हुए इस ब्रोशर को बनाते हो, डिज़ाइन करते हो। तो अगर मैं बात करूं फर्स्ट पेज ऑफ ब्रोशर की, तो भाई सपोज मान लो आप प्रोडक्ट कोई भी ले सकते हो, बट मैं थोड़ा सा मेन पॉइंट बता देता हूँ। ब्रोशर में आप जब भी कुछ चीज़ें उतारोगे तो उसमें सबसे पहले आप दिखाओगे कि भाई उस बंदे को क्या करना होगा। अगर वो आपकी मेंबरशिप लेता है, जैसे आजकल मेंबरशिप का जो ट्रेंड चल रहा है सब्सक्रिप्शन मॉडल, कुछ बच्चे होते हैं जो सब्सक्रिप्शन मॉडल का बिजनेस क्रिएट करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं कि हमारा जो काम हो या जो हमारी जो सर्विसेज हो वो सब्सक्रिप्शन बेस हो, कि मंथली बंदा सब्सक्रिप्शन लेता रहे, या 3 मंथ्स में लेता रहे, या 6 मंथ में लेता रहे, या साल भर में। तो सब्सक्रिप्शन बेस है तो वो उसमें ज़रूर होना चाहिए। दूसरा है वाई बाय दिस प्रोडक्ट, कि भाई उस प्रोडक्ट को क्यों खरीदे, ये भी एक ब्रोशर में इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है। उसमें मेंशन होना चाहिए कि वो प्रोडक्ट क्यों परचेज कर रहा है, उसकी नीड को ध्यान में रखते हुए। उसके बाद तीसरा टिप्स आता है, अगर फैमिली का कोई और मेंबर्स है, फैमिली में पेरेंट्स है या कोई और मेंबर्स है जो डीएमयू में आता है, डिसीजन मेकिंग यूनिट्स में आता है, तो उनको भी आप उसके बेनिफिट्स बता सकते हो कि लाइफ टाइम उनको क्या बेनिफिट्स होंगे, क्या फ़ायदे होंगे। वो सारी चीज़ें भी ब्रोशर में आप डाल सकते हो। सेकंड पेज ऑफ ब्रोशर में आप अपने प्रोडक्ट के बारे में क्या डालोगे, टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट कितने प्रकार के आपके, स्कोप ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का स्कोप क्या है, ओरल हाइजीनी प्रोडक्ट है तो वो किस तरह के है, डिओड्रेंट प्रोडक्ट है, शावर प्रोडक्ट्स है, पैकेजिंग एंड प्राइसेस क्या है। तो ये बेसिक सी इन्फॉर्मेशन है, ये प्रोडक्ट बेसिस है। जैसे मान लो प्रोडक्ट कोई भी हो सकता है, ये मैंने सिर्फ एक एग्जांपल के लिए आपको बता दिया है। तो प्रोडक्ट कोई भी हो सकता है। अब हम चलते हैं मेन पॉइंट पे। मेन पॉइंट क्या होता है, मेन पॉइंट है ब्रोशर का कि ए गुड ब्रोशर एंड वेबसाइट शुड इंक्लूड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। जो एक अच्छा ब्रोशर होता है या कोई वेबसाइट होती है, तो वो किन फॉलोइंग इंफॉर्मेशन को फॉलो करती है, किस तरीके से वो डिज़ाइन की जाती है, किन किन चीज़ों का उसमें ध्यान रखना होता है। आप ब्रोशर बना रहे हो तब भी इन पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है। और अगर कोई वेबसाइट डिज़ाइन कराना चाहते हो जिसमें आपके सारे प्रोडक्ट्स, सारी सर्विसेज, सारे बेनिफिट्स, सब चीज़ें उसमें हो, तो वो किस तरीके से डिज़ाइन करना होता है, कौन कौन से पॉइंट्स का उसमें ध्यान रखना होता है। तो अब हम चलते हैं इन क्रिटिकल पॉइंट्स के ऊपर। तो सबसे पहले हम चलते हैं कंपनी नेम एंड टैगलाइन, ठीक है। कंपनी का नाम और टैगलाइन, कंपनी का नाम जो भी XYZ आपकी कंपनी का नाम हो, ठीक है, वो लग देना। फिर उसका एक स्लोगन होता है, किसी भी कंपनी का एक स्लोगन होता है। तो जैसे अगर मैं नेशनल बिजनेस एजुकेशन सेंटर की बात करूं तो इसका एक स्लोगन है एजुकेशन फॉर द सक्सेस,
ठीक है। ऐसे ही होंडा का है देश की धड़कन, हीरो, टाटा सॉल्ट का है देश का नमक। इस तरीके से जो टैगलाइन होती है वो आपको इसमें ज़रूर देनी है। मेन पॉइंट क्या होता है, कंपनी के नेम के नीचे जो टैगलाइन होती है, जो स्लोगन होता है, वो काफ़ी वैल्यू क्रिएट करता है आपकी कंपनी को दर्शाने में, आपकी कंपनी की वैल्यू बताने में। ठीक है, तो ये चीज़, पहली चीज़ ये हो गई कि आपके ब्रोशर में कंपनी का नाम और आपका स्लोगन या आपकी टैगलाइन या आप जो भी ड्राफ्ट मैसेज देना चाहते हो वो उसमें होना चाहिए। अब चलते हैं नेम ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स, यानी कि जो भी जितने भी प्रोडक्ट्स है, हो सकता है आपके पास अभी सिंगल प्रोडक्ट हो या 2 प्रोडक्ट हो, तो आप उन दोनों तीनों प्रोडक्ट्स के जितने भी आपके पास है, क्योंकि अभी आपकी स्टार्टिंग हुई है, तो उनके नाम आपके वेबसाइट में, आपके ब्रोशर में मेंशन होना चाहिए। ठीक है, और स्टार्टिंग हुई है क्योंकि ऑलरेडी आप स्टार्टिंग फेज में हो, अपना स्टार्टअप शुरू करने की प्लान कर रहे हो, सोच रहे हो कि भाई मैं कुछ मार्केट में लॉन्च करूं कोई अपना ही प्रोडक्ट, है ना। कई बार बच्चे क्या होते हैं कि उनके माइंड में रहता है कि हम दूसरों का प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं या दूसरों की सर्विस सेल कर रहे हैं। वो उन बच्चों के लिए होता है जिनकी क्रिएटिविटी थोड़ी सी कमज़ोर होती है, या फिर जो क्रिएट नहीं कर पाते अपना प्रोडक्ट या अपनी सर्विस मार्केट में लॉन्च नहीं कर पाते, तो वो बड़ी बड़ी कंपनीज़ की फ्रेंचाइजी ले लेते हैं या बड़ी कंपनी के साथ जुड़ जाते हैं, क्योंकि वहाँ उनको सब कुछ मिल जाता है। ठीक है, उनको क्या करना होता है, उनको फिर मार्केटिंग करनी होती है और अपना प्रॉफिट अपनी जेब में रखना होता है। तो वो आप देख लेना, आप किस तरह का बिजनेस शुरू करना चाहते हो, आप अपना ही कोई प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करना चाहते हो या किसी कंपनी की फ्रेंचाइजी लेके उसके साथ जाना चाहते हो। उसके बाद आया था तीसरा पॉइंट, प्रोडक्ट्स इमेज। ठीक है, और हाउ टू प्रोडक्ट लुक्स। इसमें एक चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना तीसरे पॉइंट में आपको, कि प्रोडक्ट की इमेज ज़रूर डालें। प्रोडक्ट की इमेज से क्या होता है ना, बंदे को पूरी क्लैरिटी मिल जाती है कि प्रोडक्ट दिखता किस तरीके से है। ठीक है, उसका डिज़ाइन किस तरह का है, वो कितना स्लिम है, क्या साइज़ है उसका। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको बहुत ध्यान से डालनी है और बहुत अच्छी क्वालिटी की पिक्चर कोशिश करना कि आप उस ब्रोशर के अंदर डालें। चौथा पॉइंट होता है आइडेंटिफाई बेनिफिट्स दैट मैच कस्टमर नीड्स। इसमें क्या होता है, आपको जो भी इस प्रोडक्ट से बेनिफिट्स होने वाले हैं, आपके क्लाइंट्स को इस प्रोडक्ट से जो जो भी बेनिफिट्स होने वाले हैं, जो उसकी नीड से मैच खाते हो, उसकी रिक्वायरमेंट से मैच खाते हो, वो बेनिफिट्स आपको इसमें दिखाने हैं कि जी ये हमारा प्रोडक्ट है और ये आपको इससे बेनिफिट्स होंगे। वो बेनिफिट्स कुछ भी हो सकते हैं, वो प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग होते हैं कि भाई आपका प्रोडक्ट क्या है, जैसा आपका प्रोडक्ट होगा वैसे ही आपके बेनिफिट्स होंगे। जैसे अगर मैं कुछ एग्जांपल के साथ आपको समझाना चाहूँ तो बाइक एक प्रोडक्ट होगा, है ना, और बाइक का जो मेन जो कंसर्न है या जो मेन पर्पस होता है कि भाई एक बंदे को अगर बाइक खरीदनी है तो सिंपल सी बात है, वो जल्दी कम टाइम में ज़्यादा दूरी तय कर सकता है, जल्दी कहीं पहुंच सकता है। तो एक साबुन होती है जो कि ऑलरेडी बॉडी क्लीनिंग के काम आती है, या और बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं। तो प्रोडक्ट्स कुछ भी हो, तो इसमें ये ध्यान रखना कि जो आपका क्लाइंट है उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसकी नीड क्या है, उसको समझते हुए ही बेनिफिट्स इसमें डालने हैं आपको। आलतू फालतू मत डाल देना कि आपका प्रोडक्ट कुछ और है और आप बेनिफिट्स कुछ और दिखा रहे हो, तो ऐसा मत करना गलती से। अदर बेनिफिट, अगर कोई स्पेशल बेनिफिट्स है या कोई अदर बेनिफिट्स है तो वो भी आपको इसमें ज़रूर मेंशन करना है, ताकि एडिशनल वो भी देख सके बंदा। अब इसमें चलते हैं बेनिफिट्स दैट इमेजली, मतलब द कस्टमर शुड फील दैट ही हैज़ एन अर्जेंट नीड फॉर द प्रोडक्ट एंड दैट द प्रोडक्ट विल बी हाईली प्रॉफिटेबल। मतलब इसमें हम सिंपल सी बात, एक जो मैसेज देना चाहते हैं वो ये है कि भाई आपका जो बेनिफिट्स है, जो कस्टमर को हाईली प्रॉफिट देने वाले हैं या हाईली वैल्यू देने वाले हैं, हाईली बेनिफिट्स देने वाले हैं, तो उसको बहुत ज़्यादा ध्यान में रखे, जिससे कस्टमर को ये लगे कि यार ये प्रोडक्ट मुझको चाहिए, मुझको थोड़ा सा अर्जेंट है, ये प्रोडक्ट मैं काफ़ी दिनों से मार्केट में सर्च कर रहा था बट मुझको मिल नहीं रहा था। तो इस तरीके से भी कुछ चीज़ें उसमें डालिए ताकि अर्जेंसी क्रिएट हो सके, या फिर वो बंदा खुद ही ये सोच ले कि यार प्रोडक्ट में दम है, एक बारी यूज़ करके मैं देखूँ इसको। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। अब चलते हैं सातवें मैसेज पे। सातवां पॉइंट क्या है हमारा, एक क्लियर कॉल टू एक्शन। मतलब अब उस ब्रोशर को देखने के बाद
उस ब्रोशर को पूरा समझने के बाद उस ब्रोशर से उसको होने वाले, उस प्रोडक्ट से उसको होने वाले बेनिफिट्स, उसके वैल्यू, मिलने वाली वैल्यू को देखते हुए अब वो कॉल टू एक्शन अगर लेना चाहे तो वो क्या लेगा, वो आपको व्हाट्सअप करे, वो आपको कॉल करे, या वो आपकी किसी चैनल पे जाके आपको सब्सक्राइब करे, वो क्या करे एकदम आपके ब्रोशर को देखने के बाद। अगर उसे आपसे बात करनी हो तो उस पर कॉल टू एक्शन के लिए आप अपना नंबर, अपनी वेबसाइट का लिंक या अपना व्हाट्सअप नंबर या ईमेल आईडी जो भी आप देना चाहो वो दे सकते हो। 8वां पॉइंट आता है यू शुड डिज़ाइन इट कीप इन माइंड द कस्टमर प्रेफरेंस। मतलब एक चीज़ ध्यान रखना, ये जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं 7 क्रिटिकल पॉइंट्स, इन सब को आपको कस्टमर को ध्यान में, उसकी नीड को ध्यान में रखते हुए ही डिज़ाइन करना है, इस पे ब्रोशर पे उतारना है। अदरवाइज अगर आप रैंडम एक्टिविटी करोगे तो रैंडम एक्टिविटी आप पम्पलेट पे कर सकते हो या नॉर्मली वैसे कर सकते हो, जब प्राइमरी रिसर्च करते हो तो वहाँ पे कर सकते हो। ब्रोशर पे रैंडम एक्टिविटी गलती से भी मत करना, क्योंकि ये थोड़ा कॉस्टली होता है ना, और ये हर एक इंडिविजुअल के पास जाएगा, जिससे भी आप फेस टू फेस मीट करोगे, जिससे आप मिलोगे तो इंडिविजुअल के पास जाएगा। तो ऐसा गलती से भी मत करना कि आप कस्टमर की नीड को माइंड में ना रखे, उसकी ज़रूरत को, उसकी रिक्वायरमेंट को माइंड में ना रखते हुए इसको डिज़ाइन कर लो, ये इसको बना लो जल्दबाजी में। इसको उस कस्टमर की नीड को ध्यान में रखते हुए ही इसको डिज़ाइन करना है, ताकि आपकी मेहनत बेकार ना हो, आपका टाइम वेस्ट ना हो, आप की जो मेहनत हो वो प्रॉपर निकल के आए और रिज़ल्ट आपको जल्दी और अच्छी मिले। तो ये था हमारा चैप्टर 2। तो इसमें हम आपने सीखा कि भाई किन पॉइंट्सों का हमको ध्यान रखना है अगर हम कोई वेबसाइट बना रहे हैं या हम कोई ब्रोशर बना रहे हैं। वेबसाइट में भी इसी तरीके से होता है, आपने देखा होगा कि सपोज मान लो किसी बंदे को मान लो किसी वेबसाइट पे गए, आप अमेज़ोन पे जाते हो, अमेज़ोन पे जाने के बाद सपोज आप एक मेल हो, वो एक मेल कस्टमर हो और आप अपने लिए सर्च कर रहे हो, तो सबसे पहले आप कहाँ जाओगे? सबसे पहले देखोगे आप जहाँ पे शर्ट लिखा होगा, है ना, शर्ट या टी शर्ट जो भी आप सर्च कर रहे हो, तो सबसे पहले आप शर्ट पे जाओगे, वहाँ पे क्लिक करोगे तो वहाँ पे बहुत सारी शर्ट्स के इमेजेस आ जाएंगे, भैया आपको किस साइज़ में चाहिए, किस उसमें चाहिए, वो सारी चीज़ें उसमें दी हुई होती है। फिर उसके बाद आपको कोई पसंद आ जाती है तो उसके बाद फिर कितनी क्वांटिटी में चाहिए, है ना, वो सारी चीज़ें ऐड ऑन की ऑप्शन आ जाता है। फिर उसके बाद वो पेज आपको पेमेंट पे ले जाता है, फिर वहाँ पे आप पेमेंट कर देते हो और या कैश ऑन डिलीवरी जो भी आपको करना है वहाँ पे बुकिंग करके छोड़ देते हो, फिर आगे का काम कंपनी का शुरू हो जाता है। तो वेबसाइट में भी सेम प्रोसेस होता है, कॉल टू एक्शन का सारा कुछ दिया होता है, ब्रोशर में भी इसी तरीके से आपका होना चाहिए। ये एक विजुअल प्रेजेंटेशन है, एक ऐसी प्रेजेंटेशन है जो बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। तो ब्रोशर बहुत क्रिटिकल होता है हर एक प्रोडक्ट और हर एक सर्विस के लिए। इसमें आप क्या होते हैं ना, अपने माइंड को, जो भी आपके माइंड में दूसरों को लेके सेवा करने की जो इच्छाएं होती है या जो आपके मन में चीज़ें होती है जिससे आप दूसरों का भला कर सकते हो, वो सारी चीज़ें इसमें उतार देते हो। तो ये अपना पार्ट 2 था। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और नेक्स्ट जो आप सीखने वाले हो वो सीखने वाले हो एक टेम्पलेट के साथ। मैं समरी के अंदर, जो कल समरी वाली क्लास चलेगी अपनी, उसके अंदर मैं आपको एक टेम्पलेट के साथ बेनिफिट्स कैसे दिखाने होते हैं, कैसे इसको डिज़ाइन करना होता है, वो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर करूँगा। ये सारा कुछ होगा इसके पार्ट 3 के अंदर। ये पार्ट 2 है। पार्ट 3 में आपको विद एग्जाम्पल एक ब्रोशर की टेम्पलेट के साथ आपको बहुत अच्छे से क्लियर किया जाएगा कि ये ब्रोशर दिखता कैसे है जब आप इसमें ये सारी चीज़ें डाल देते हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दे। फिर उसके बाद मिलते हैं पार्ट 3 के अंदर, जिसमें आप ओवरऑल समरी देखोगे और इसकी एक टेम्पलेट देखोगे कि एक ब्रोशर बनता कैसे है। ठीक है, तो ओके, मिलते हैं फिर कल पार्ट 3 में। थैंक यू वेरी मच।